Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. In previous lecture, I taught you plural sense of statistics. Today, I am going to discuss about scopes of statistics. Scopes of statistics. First, nature of statistics. Second, subject matter of statistics, and third, limitation of statistics. First, nature of statistics, and second, subject matter of statistics, and third, limitations of स्टैटिस्टिक्स। ये आपके 3 होते हैं, स्कोप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और इसमें आपका स्कोप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आपका नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट, आई वुड लाइक स्टडी अबाउट नेचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। According to Professor Tippett, statistics is a science as well as art. आपके एक स्टैटिस्टिशियन थे प्रोफेसर टिपेट, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो उसमें जैसे उनकी जो जैसे कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता है साइंस है आर्ट दोनों होता है। तो उसमें जैसे साइंस किस रेफरेंस में होता, स्टैटिस्टिक्स जैसे हम लोग उसमें स्टैटिस्टिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं जो आपके न्यूमेरिकल डाटा होते हैं। न्यूमेरिकल डाटा जब हम लोग स्टडी करेंगे तो आपका साइंटिफिक होता है, या आपका न्यूमेरिकल डाटा होता है सिस्टमेटिक मैनर होता है। साइंस में जैसे हम न्यूमेरिकल जैसे उसमें आपका साइंस में हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, तो उसी तरह आपका स्टैटिस्टिक्स होता है, उसमें आपके जो स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं उसको हम साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं, या आप कह सकते हैं सिस्टमेटिक मैनर से हम उसको एनालाइज करते हैं। तो उस रेफरेंस में आपका स्टैटिस्टिक्स साइंस होगा। और उसमें आर्ट कैसे होगा कि इसमें आपका जो स्टैटिस्टिक्स होता है ये आपका एबल टू एनालाइज, जैसे आपका एबल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड रियल लाइफ। आपका जब स्टैटिस्टिक्स होता है एनालाइज कर सकता है जिसमें रियल लाइफ को समझने की अंडरस्टैंडिंग्स हो, तो आपका स्टैटिस्टिक्स जो होता है तो आर्ट की तरह बिहेव करता है। इसमें क्या होता है कि आपके स्टैटिस्टिक्स जब आपका आर्ट होगा तो उसमें आपकी जो रियल लाइफ को जैसे हम उसमें मीन्स वी आर एबल टू एनालाइज रियल लाइफ, मीन्स वी आर एनालाइज टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ। हम लोगों के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि हम रियल लाइफ को एनालाइज कर सकें, तो उस टाइम में आपका स्टैटिस्टिक्स बिहेव लाइक अ आर्ट। और उसमें आपका जो स्टैटिस्टिक्स होता है इसमें जब आपके न्यूमेरिकल डाटाज होंगे, जैसे आपका जो स्टैटिस्टिक्स होता है इसमें आपका हम लोग जो न्यूमेरिकल डाटा होते हैं इन अ साइंटिफिक आर सिस्टमेटिक मैनर, न्यूमेरिकल डाटा आपका साइंटिफिक आर सिस्टमेटिक मैनर होंगे, तो स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज द साइंस। व्हेन statistical data we are able to analyze and understand real life problems much better than otherwise। जब हम statistics में जो आपकी जैसे इसमें statistical data होते हैं उसमें हम लोग एबल हो जाते हैं, statistical data के थ्रू हम लोग एबल हो जाते हैं, means we are able to analyze and understand real life problems much better than otherwise। in this sense statistics is known as the art। तो आपका स्टैटिस्टिक्स जो होता है वहाँ पे आर्ट हो जाएगा। अब इसमें आप देखते हैं कि जैसे आपकी प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज सपोर्टेड विच क्वांटिटेटिव डाटा। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल आपका अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया मीन्स क्या कह सकते हैं
when size of unemployment in India is supported with numerical data or quantitative data which is known as the nature of statistics, उसको हम लोग कहेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो प्रोफेसर टिपेट ने कहा है, प्रोफेसर टिपेट, स्टैटिस्टिक्स इज साइंस, स्टैटिस्टिक्स इज साइंस एज वेल एज आर्ट। ये आपके प्रोफेसर टिपेट के अकॉर्डिंग है। इसमें आपका मैंने बताया कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स होता है, जैसे इसमें आपका स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस, तो इसमें आपके जो स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं वो आपके एनालाइज होते हैं सिस्टमेटिक मैनर से या साइंटिफिक मैनर से, तो हम स्टैटिस्टिक्स को साइंस कर सकते हैं। और इसमें आपका जैसे जो इसमें आपका स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव डाटा, statistical data related to quantitative data to the real life problems understand and much to better than otherwise. Thus the problems of अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे दस द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया इज मोर मीनिंगफुली एनालाइज्ड। इसको हम जो है मीनिंगफुली एनालाइज करते हैं, मीन्स व्हेन साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सपोर्टेड टू क्वांटिटेटिव डाटा। तो आपका जो साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्टेड टू क्वांटिटेटिव डाटा। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि आपका नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बाद आपका है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट आपका है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपका इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है और आपका इन्फेरेरियल स्टैटिस्टिक्स होता है। तो पहले इसमें देखेंगे आपका जो सेकंड है पार्ट, वो आपका है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपका होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और बी आपका है इन्फेरेरियल इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपका फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें आपका देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स refers to the method which are used for the collection of data, presentation as well as analysis of data. Means descriptive statistics refers to descriptive statistics refers to used descriptive statistics refers to data which are used
फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा and analysis of data. Means descriptive statistics refers to data which are used for collection of data. इसमें आप कह सकते हैं which are used for collection, ऐसे कीजिए, collection, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। जैसे इसमें हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं और डाटा का हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें हम लोग जैसे कह सकते हैं कि दीज मेथड्स रिलेट टू द एस्टिमेशन ऑफ मेजरमेंट। दीज मेथड These methods are relate to estimation of central tendencies like as average, mean, median एंड मोड। और आपका मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, इसमें आपका मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और इसमें आपका हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन etc means descriptive statistics which are used to related estimation of central tendencies, dispersion and correlation. In central tendencies means measurement of average, mean, median, mode. In dispersion, measurement of mean deviation and standard deviation. And third, measurement of correlation. तो आपका इसमें जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है इसमें आप कह सकते हैं कि जैसे आप जो है एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ द सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। आपके जो सेकेंडरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स उनकी हाइट का मेजरमेंट करना हो, या सीनियर सेकेंडरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं या इसमें 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट को मेज़र करना है, तो आपका एग्जांपल होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। या इसमें आप कह सकते हैं फाइंड द मार्क्स ऑफ साइंस मैथमेटिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑल क्लासेस आर इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे आपको मेजर करना है कि आपके सपोज दैट ऑल क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं मैथ और साइंस के मार्क एस्टिमेशन करना है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आपका है इन्फेरियल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट आपका है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स।
इसमें आपका देखते हैं कि जो आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स refers to all such methods by which conclusion are drawn relating to inverse or population on the basis of given sample। जैसे आपका जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है रेफर करता है ऑल द मेथड्स विच आर कंक्लूजन ड्रॉन रिलेटेड टू द यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन ऑफ द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल। तो इसमें आपका जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आपका यूनिवर्स होता है या आपका उसमें जो टोटल पॉपुलेशन होती है, उसका जो कंक्लूजन होता है उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। यहाँ पे आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू ऑल सच मेथड्स by which conclusions are drawn relating to universe or population of the basis of given sample। मीन्स आपके जो गिवन सैंपल्स होते हैं, गिवन सैंपल्स के अकॉर्डिंग, जैसे आपका यूनिवर्स हो या आपका उसमें पॉपुलेशन हो, उसकी जो गिवन सैंपल होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को मेज़र करते हैं। या आप कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्स आर पॉपुलेशन रेफर टू एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स। मीन्स स्टैटिस्टिक्स refers to universe or population। इसमें आपका स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू यूनिवर्स, पॉपुलेशन, या आप कह सकते हैं रिलेटिंग टू एनी सब्जेक्ट, जिसमें आपका कह सकते हैं पॉपुलेशन रेफर्स टू एग्रीगेट, यूनिवर्स आर पॉपुलेशन रेफर्स टू एग्रीगेट। ये आपका होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मीन्स आपके इसमें जो ऑल यूनिट्स होती हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, जैसे आपकी जो ऑल यूनिट्स होती हैं, ऑल यूनिट्स रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर क्लास टीचर, estimate average weight of the entire class। Suppose that you are a class teacher and you are measure the entire weight of the students। Means entire class means called the universe or population on the basis of average weight। Only the sample of students of the class is using the inferential statistics। Suppose that you are a class teacher of 10th, तो आप क्लास 10th के स्टूडेंट का एवरेज वेट फाइंड करेंगे, या आपका जो उसमें टोटल यूनिवर्स या टोटल जो पॉपुलेशन होगी क्लास 10th का आप उसमें एवरेज वेट, मीन्स वी आर कैलकुलेट ओनली एवरेज वेट ऑफ सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द क्लास ही इज यूजिंग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। उसको हम लोग कहेंगे दैट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Again, inferential statistics refers to all such methods by which conclusion are drawn relating to universe or population on the basis of given sample। In statistics, the term universe and population refers to aggregate of all आइटम्स यूनिट्स रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट। जैसे आपका जो उसमें वर्ड आया यूनिवर्स एंड सैंपल विच आर रिलेटेड टू द यूनिट्स ऑफ वेट एंड यूनिट्स ऑफ एवरेज। जैसे उसमें आप कह सकते हैं कि जो आपके रिलेटिंग यूनिट्स होती हैं, रिलेटिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं सपोज दैट यू आर ए क्लास टीचर ऑफ 10th, तो उसमें आपका कॉल्ड यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेट ओनली। तो उसको हम लोग यूनिवर्स या पॉपुलेशन कर देंगे जो आपका फाइंड करता है एवरेज वेट को ओनली। सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स
ऑफ द क्लॉज ही इज यूजिंग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, उसको हम लोग कहेंगे दैट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इसके बाद आपका है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू सो मच।